नमस्कार। नई क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम समझ रहे थे हार्ट और पेरिकार्डियम के संबंध को, है ना? तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पेरिकार्डियम हार्ट का बॉडीगार्ड भी है। ये हार्ट के चारों ओर लियो वेसल्स का एक जाल जैसा बना देता है, जिससे होता क्या है कि वो जो बाहर के दुश्मन हैं, है ना, जो पैथोजन हैं, वो जब हमारे हार्ट पर अटैक करते हैं तो उससे ये जाल हमारे हार्ट की रक्षा करता है। अब आप देखिए ना, नींद ना आना क्या बताता है? हमने पहले ही अभी पिछली क्लास में ही समझा था कि नींद ना आना शेन का डिस्टरबेंस बताता है कि शेन डिस्टर्ब हो गई है ना? और ऐसे में हम पॉइंट किसके लगाते हैं? हम पॉइंट लगाते हैं पेरिकार्डियम के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हार्ट के पॉइंट नहीं लगा सकते। आप हार्ट के पॉइंट भी दे सकते हैं। पर दोनों ही पॉइंट जो होते हैं, चाहे आप हार्ट के पॉइंट दें, चाहे आप पेरिकार्डियम के पॉइंट दें, है ना? दोनों ही पॉइंट काफ़ी हद तक एक जैसा ही रिज़ल्ट देते हैं। पीसी का भी सीधा संबंध ब्रेन से है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो कि वो बात-बात पर अड़ जाए, है ना? किसी की बात ना माने, अड़ा रहे, है ना? तो इसका मतलब है कि उस आदमी में पीसी की जो एनर्जी है, पेरिकार्डियम की जो एनर्जी है, वो बढ़ गई है। और अगर ऐसे ही इसका उल्टा माने कि किसी आदमी का बीपी लो है, तो हम क्या समझेंगे? तो हम ये समझेंगे कि इसमें पेरिकार्डियम की एनर्जी कम हो गई है। तो पेरिकार्डियम को हमने शॉर्ट में समझ लिया है ना? डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स में आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। वहाँ सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। आइए अब शॉर्ट में ही स्प्लीन को समझ लेते हैं। पर स्प्लीन को समझने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि मानिए कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल है, तो आपका क्या वीक होगा? ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपकी किडनी वीक हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, यानी कोई ऐसा जॉब करते हैं जो बहुत देर बैठने का है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, है ना? वो 8 या 10 घंटे तक बैठे रहते हैं। डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स भी तकरीबन पूरे टाइम बैठे ही रहते हैं क्योंकि एक के बाद एक पेशेंट आता रहता है तो उठने का टाइम कम ही मिल पाता है ना? इस तरह की जो जॉब हो गई जिसमें बैठने का ही काम है, तो क्या कमज़ोर हो जाएगा? इसका भी आंसर चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपकी स्प्लीन कमज़ोर हो जाएगी। अब देखिए, स्प्लीन और स्टमक अर्थ में आते हैं। अगर किसी की स्प्लीन मेरिडियन अच्छी होगी तो वो क्या होगा? बहुत विश्वसनीय आदमी होगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। हर कोई आदमी उस पर ट्रस्ट कर सकेगा। उसका किसी भी विषय पर अगर फोकस होगा तो वो अच्छा होगा। जैसे जब वो पढ़ेगा तो उसका फोकस पढ़ने पर ही होगा। मेरी तरह नहीं करेगा कि पढ़ रहे हैं एक्यूपंक्चर और ध्यान लग गया कहीं और। मेरे फलाने पेशेंट का क्या हुआ, फलाने को मैंने पॉइंट दिए थे तो क्या हुआ, ध्यान भटक जाता है ना? ठीक है, तो पढ़ रहे हैं हम एक्यूप्रेशर और ध्यान लगा है पेशेंट्स में, तो ऐसा वो नहीं करेगा। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करता रहता था। जब देखो वो ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग ही करता था। तब तो एक्चुअली मैंने एक्यूप्रेशर नहीं पढ़ा था, ये थोड़े छोटेपने की बात है, जब मेरा बचपन की बात है। तो मैं जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि उसकी स्प्लीन मेरिडियन कमज़ोर थी। अब अगर किसी की स्प्लीन अच्छी होगी तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन, विटामिन, मिनरल्स, मतलब किसी प्रकार की भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब अगर किसी की बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी, जैसे कि कैल्शियम की, फॉलिक एसिड की, यानी जिन चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो ना बने,
तो इसका हम सीधा सा मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब हम समझेंगे कि इस आदमी की स्प्लीन कमजोर है। अब ऐसा मत समझना कि मेरे पास सोने की चेन या अंगूठी नहीं है या अच्छे कपड़े नहीं हैं तो स्प्लीन कमजोर है ना? इससे स्प्लीन का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, स्प्लीन अर्थ एलिमेंट में आता है और अर्थ का कलर क्या होता है? अर्थ का कलर होता है पीला। पीला रंग हमें आशावाद यानी उम्मीद की ओर, नवीनता की ओर और समृद्धि की ओर ले जाता है। स्प्लीन स्वभाव से मीठा है ना? तो अगर किसी के मुंह का टेस्ट हमेशा मीठा रहे तो हम क्या समझेंगे? हम समझ जाएंगे कि उसकी स्प्लीन पुअर है। अब तो पैनक्रियाज और स्प्लीन मेरिडियन अलग अलग हो गई हैं, पर पहले पैनक्रियाज को स्प्लीन मेरिडियन के अंदर ही रखा जाता था, उसके अंदर ही माना जाता था और उसी हिसाब से इलाज किया जाता था। अब देखिए, स्प्लीन का नेचर जो है वो है विश्वास। तो अगर जिस आदमी की स्प्लीन अच्छी होगी तो वो खुद तो विश्वास करने लायक होगा ही, पर साथ ही वो सब पर विश्वास भी करेगा। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक का टाइम है और एक व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा सा अजीब अजीब सा चल रहा है ना? और उसके पीछे मान लीजिए कि दो डॉक्टर चल रहे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, है ना? तो एक को क्या लग सकता है? एक को लग सकता है कि भाई इसके नी में पेन है, इस कारण ये टेढ़ा टेढ़ा सा चल रहा है, इसके घुटने में दर्द है ना? और दूसरा क्या सोचेगा? दूसरा ये भी सोच सकता है कि कूल्हा या स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, तभी ये टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तभी ये इस तरीके से चल रहा है। पर क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है इसलिए वो ऐसा सोचेंगे। वो ये नहीं सोच पाएंगे कि हो सकता है कि इसकी चप्पल टूट गई हो, है ना? ठीक है। तो इस बात से मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसा ही आप सोचते भी हैं, है ना? ठीक है। तो जिसकी स्प्लीन अच्छी होगी वो खुद तो विश्वसनीय होगा, पर उसकी सोच भी वैसी है तो वो सबको अपने जैसा ही मानेगा, विश्वास करने लायक ही मानेगा, है ना? वो नॉर्मली किसी को धोखेबाज नहीं मानेगा जब तक वो किसी से धोखा ना खा ले। अब जैसे कई लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं, है ना? तो पहला सवाल हमारा यही होता है कि भाई आप काम क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई वो अगर आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, या कोई उच्च पद पे आसीन है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बेसिकली इससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके काम का नेचर क्या है और उसकी बॉडी में कौन-सा पार्ट, कौन-सा मेरिडियन कमज़ोर हो चुका है या कमज़ोर हो सकता है। उसके बाद हम उस मेरिडियन के साथ उसकी बीमारियों का तालमेल बैठाते हैं और देखते हैं कहीं दोनों में कोई संबंध तो नहीं है ना? तो कई लोग हमारे पास आते हैं और जब हमें पता चलता है कि भई इनका काम जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का ही है, या सपोज़ मान लीजिए कि कुछ इस तरह का काम करते हैं कि वो बैठने का ही काम करते हैं, है ना? तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि भई आप मत बैठा करो, थोड़ा कम बैठा करो। तो वो बोलते हैं कि सर हम क्या करें? हमारा तो काम ही बैठने का है, हमारी तो नौकरी इसी से चलती है, अगर हम ना बैठे तो हमारी नौकरी ना चले। तो ऐसे में मैं उनसे कहता हूँ कि भाई जब भी आप फ्री हों, जब भी आपको मौका मिले, है ना? सपोज़ मान लीजिए आपका काम बैठने का है, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इतना तो ख़ैर मैं भी जानता हूँ बाहरी दुनिया के बारे में कि अगर आपको 10 घंटे कंप्यूटर में बैठ के काम करना है, तो पूरे 10 घंटे आपको सिर उठाने की फुर्सत ना मिले। हो सकता है कि महीने में 2-4 दिन, 5 दिन ऐसे हो भी जाएँ, पर पूरे तीसों दिन नहीं हो सकते, है ना? तो मान लीजिए आपके पास काम आया, आपने घंटे 2 घंटे में उसको निपटा लिया। अब आपके पास 10 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक लेने का टाइम है ना? तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेंगे या कोई दूसरी चीज़ कर लेंगे, तो ये धीरे-धीरे क्या करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो आप इस टाइम में क्या कर सकते हैं? आप इस टाइम में प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए आपको ऐसा लगता हो कि प्राणायाम करूँगा, कपालभाति करूँगा और ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर है, मेरे साथ 25 लोग बैठे हैं, है ना? उनको अजीब लगेगा। वैसे तो आपको उनको भी एडवाइस करना चाहिए कि भाई आप भी ये करो ताकि बीमारियाँ ना हों। पर अगर आपको थोड़ी-सी शर्मिंदगी लगती है ये बताते हुए, तो आप कुछ नहीं किया करो।
खाली बैठे बैठे अपने पेट को अंदर बाहर हिलाते रहा करो, है ना। पेट को अंदर, पेट को बाहर, कोई सांस ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल पेट को चुपचाप आपने अंदर और बाहर करते रहे, है ना। हर 2-3 घंटे बाद करते रहे। मान लीजिए आपने 50 बार या 100 बार पेट को अंदर बाहर कर लिया, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा पेट हिलता है और हमारी स्प्लीन जो है वो मजबूत होती है। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो क्या होता है कि एक कहानी के तौर पर समझिएगा, ऐसा होता नहीं है ना, पर एक कहानी के तौर पर समझिए कि आपने खाना खाया और किडनी ने स्प्लीन को कांटेक्ट किया कि भाई खाना आ रहा है या खाना आ गया है, अब आपको इसको पचाने के लिए फायर चाहिए क्या। और स्प्लीन बोलती है हाँ भाई मुझे फायर चाहिए। तब किडनी क्या करेगी, तब किडनी मिंग मेन चक्र से फायर स्प्लीन को भेज देगी। उस फायर की हेल्प से स्प्लीन खाने से फूड ची बनाती है और क्या करेगी, उसको ऊपर की तरफ भेज देती है ना, ऊपर की ओर भेज देगी। और यही ची बाद में हमारे ब्लड में बहेगी। अब एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखें तो इसको भी मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए आपने एक मजदूर को काम पर लगाया और उससे पूरे दिन काम करवाते रहे, रात में भी उससे काम करवाते रहे, है ना। अगर उसने रेस्ट मांगा तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया। जैसे गुलामों के साथ होता था ना, आपने पुरानी मूवीज अगर देखी हो तो गुलामों के साथ क्या होता था कि जो भी आदमी थोड़ा सा भी रेस्ट करने के लिए रुकता था तो उसके ऊपर कोड़ों की बरसात हो जाती थी। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप उस मजदूर से दिन में भी काम ले रहे हैं, रात में भी काम ले रहे हैं और उसको आराम के नाम पर बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तो वो कितने समय तक हेल्दी रह पाएगा, कितने समय तक वो काम कर पाएगा। यही हम स्प्लीन के साथ काम करते हैं। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने भी स्प्लीन को मजदूर बना रखा है ना। सुबह पहले हम उठेंगे, एकदम चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर बीच में हम थोड़ी देर बाद स्नैक्स ले लेंगे 10-11 बजे के आसपास, है ना। ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हमारा लंच का टाइम हो जाएगा, फिर बीच में ब्रंच करेंगे, फिर डिनर का टाइम आ जाएगा और इस बीच में भी हो सकता है कि मौका मिला तो चाय, कोल्ड ड्रिंक या कुछ और मिल गया तो वो भी चल जाएगा, वो भी हम मना नहीं करेंगे। ठीक है। तो सोचिए स्प्लीन अगर वीक नहीं होगी तो क्या होगी। या कुछ लोग ये भी करते हैं कि एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज्यादा रिच फूड खा लेते हैं, बहुत ज्यादा तेल का, घी का, ऑयली फूड जिसे कहते हैं वो खा लेते हैं। तो अब क्या हो गया, अब स्प्लीन ओवर टाइम करती रहती है ना। हमेशा ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम करती रहेगी। अब अगर आप सादा खाना खाते हैं तो स्प्लीन उसे अच्छे से ची में बदल पाएगी और क्या करेगी, और उसको ऊपर भेज देगी। वहीं वेस्ट पार्ट को वो नीचे की ओर भेज देगी। अब आप हर ऐसा काम करें जिससे स्प्लीन कमजोर होती जाए, है ना। जैसे खूब घंटों बैठे रहें, खूब तली भुनी चीजें खाते रहें, हर थोड़ी देर में जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ अपने पेट में डालते रहें, फिर वो चाहे खाना हेल्दी हो या अनहेल्दी, तो क्या होगा, धीरे 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 स्प्लीन जो है वो कमजोर हो जाएगी और खाने का अधिकांश पार्ट जो है वो नीचे ही भेजने लगेगी। फिर क्या होगा उसके बाद आपको पेट में भारीपन लगेगा, बॉडी में जल्दी से थकान आने लगेगी, खाना खाते ही पेट फूलने लगेगा और भूख भी आपको सही से नहीं लगेगी। ठीक है। नोसिया भी यानी उल्टी जैसी आते रहना, जिसे हिंदी में मतली भी कहते हैं या मितली भी कहते हैं, है ना। ये भी वीक स्प्लीन का बहुत ही बड़ा साइन है। अगर किसी आदमी को ऐसा लगे कि मेरे को उल्टी जैसी आती रहती है या किसी को खाना खाते ही पेट फूल जाता है तो ये वीक स्प्लीन की ओर बहुत बड़ा इशारा है। इसको समझिए, है ना। अब अनडाइजेस्ट फूड जो हैं वो बॉडी में पड़े रहेंगे। अब पड़े रहने से क्या होगा, खाना जो चीज, कोई भी चीज जो कहीं भी फालतू पड़ी रहती है तो क्या होता है, सड़ जाती है ना। तो ये भी सड़ेगा ही, है ना। तो अब ये सड़ गया या सड़ने लगा तो क्या, किस चीज का निर्माण हुआ, डैम्पनेस का निर्माण हुआ।
कई बीमारियां इस डैम्पनेस के कारण शरीर में घर बना लेंगी। महिलाओं को लिकोरिया जैसी परेशानी होगी। किसी भी व्यक्ति को जिसको डैम्पनेस है, उसको शरीर में सूजन आनी भी शुरू हो जाएगी। आजकल लोग शरीर को बाहर से सजाने में बहुत जोर देते हैं, पर अंदर की सफाई पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तभी देखिए, जो बीमारियां पहले 55 से 60 साल के बीच में आती थी, वो 30 से 35 साल के बीच में आने लगी। और कई बीमारियां तो ऐसी हैं जो बचपन से ही बच्चों को पकड़ रही हैं, है ना? बिल्कुल बचपन में ही आ जा रही है, जो हमने कभी सुना भी नहीं था कि छोटा सा बच्चा है डायबिटिक हो गया। बताइए, पहले 55-60 साल का आदमी डायबिटिक होता था, फिर 45 हुआ, फिर 30 हुआ, अब बच्चे ही होने लग गए। तो ये सब क्या है कि हम अपने शरीर की अंदरूनी क्लींजिंग जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ना, कहीं डैम्पनेस बढ़ तो नहीं गई है, तो इसका बहुत ईजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? आप अपने स्टूल को चेक कीजिए। अगर आपका स्टूल पॉट पर चिपक रहा है, तो इसका मतलब है आपके शरीर में डैम्पनेस है। अब आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट तो लेंगे ही इसको दूर करने के लिए, डैम्पनेस को दूर करने के लिए, है ना? साथ में आप केवल क्या करेंगे, जब भूख लगेगी तभी खाना खाएंगे और हल्का खाना खाएंगे, हैवी खाना नहीं खाएंगे, सादा खाना खाएंगे। ठंडा खाना, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। ठीक है? ठंडा पानी से मतलब है कोई भी ऐसी ड्रिंक जो ठंडी हो, कोल्ड ड्रिंक हो गई, जूसेस हो गए, पानी हो गया। ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर से निकाला और गट 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 गट, वो नहीं करना है। ठीक है? मतलब कोई भी ऐसी चीज जो ठंडी हो वो हमें नहीं खानी है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में कोई फ्रूट रखा हुआ है ना, उसको फ्रूट को निकाला और खा लिया, और फिर क्या कहते हैं कि सर हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, है ना, मैं फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो आपकी स्प्लीन तो ऑलरेडी कमज़ोर है और आपने फ्रिज से उसको निकाला और सीधा खा लिया, तो वो ठंडा था। और ठंडे स्प्लीन को ठंडक पसंद नहीं है, उसको गर्मी पसंद है। तो आपने ठंडा फ्रूट खाया तो स्प्लीन को और दिक्कत हुई, और ज़्यादा परेशानी हुई। तो अब आप क्या कीजिए? अब क्या फ्रूट खाना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है, फ्रूट तो खाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप फ्रिज से उसको निकालेंगे, आधा घंटा 1 घंटा उसको बाहर रखेंगे। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो आप क्या कीजिए, आप उसको खा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सैलेड खाइए, बहुत ज़्यादा खाइए, पर आपकी अगर स्प्लीन कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे, आप उसको बॉईल कर लेंगे और उसके बाद उसको खाएंगे। ठीक है? क्योंकि कच्चा सलाद भी स्प्लीन को पसंद नहीं आता। अर्थ एलिमेंट का संबंध आवाज़ से भी है ना? तो जब हम किसी पेशेंट से बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो हम सुनकर भी बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए किसी आदमी की आवाज़ में खरखराहट है, तो हम क्या समझ जाएंगे? हम समझ जाएंगे कि इसकी स्प्लीन जो है वो कमज़ोर है ना? और हम अपने प्रोटोकॉल में जो भी प्रोटोकॉल बना रहे होंगे, उसमें स्प्लीन का पॉइंट भी देंगे, ज़रूर से देंगे। अब देखिए, एक और चीज़ देखिए कि कोई व्यक्ति 3 महीने पहले जिम आया और 3 महीने उसने खूब एक्सरसाइज की और उसके तगड़े मसल्स बन गए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, है ना? उसकी थाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा डेवलप हो गया। वहीं क्या हुआ कि कोई आदमी साल भर पहले जिम आया और वो भी खूब मेहनत कर रहा है, पर उसके मसल्स नहीं बन रहे या उतने अच्छे नहीं बने जितने 3 महीने वाले के बन गए। तो हमें क्या पता चला? जिस आदमी के मसल्स बहुत जल्दी बन गए, उस आदमी की स्प्लीन अच्छी थी। और जो आदमी 1 साल से लगा हुआ है और उसके मसल्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उस आदमी की स्प्लीन कमज़ोर है। हमारा जो मुँह है, वो भी अर्थ एलिमेंट के अंदर आता है ना? खाने का टेस्ट भी अर्थ एलिमेंट के अंदर ही आएगा। अब मानिए किसी को मुंह में दिक्कत हुई या किसी को टेस्ट कम आए, तो हम कहाँ ध्यान देंगे? हम स्प्लीन पर ध्यान देंगे।
किसी के मुंह से अगर मान लीजिए बात कर रहे हैं आप, तो बात करने से पता चल जाता है कि उसके मुंह से स्मेल आ रही है। तो ये क्या बताता है? ये भी अर्थ एलिमेंट में गड़बड़ होना बताता है और हम स्प्लीन और स्टमक के पॉइंट ज़रूर से देते हैं। अगर किसी के मुंह से सलाइवा निकलता है, तो वो किस चीज़ की कमी बताता है? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं, है ना? यहाँ एक चीज़ से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अगर सोते हैं तो उनके मुँह से सलाइवा टपकता है ना? या कुछ लोगों के मुँह से वैसे ही सलाइवा निकलता है, मेंटल रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं उनके मुँह से भी सलाइवा गिरता रहता है। तो हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर मान लीजिए सलाइवा वाटरी है, पानी जैसा है, तो ये किसकी कमी से निकलेगा? ये स्प्लीन की कमी से निकलेगा। ठीक है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े, बहुत सारे मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं या लोग हैं, जिनके मुँह से सलाइवा निकलता रहता है। तो ध्यान आपने क्या किया कि अगर पानी जैसा है, तो स्प्लीन की कमी है और अगर किसी के मुँह से गाढ़ा सलाइवा निकल रहा है, तो किडनी की कमी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि अगर गाढ़ा सलाइवा गिर रहा है, तो वो किडनी है, वो स्प्लीन नहीं है। और दोनों में ही वीकनेस शो हो रही है कि वीकनेस हो गई है ना? ऐसे ही आप किसी की स्प्लीन की कंडीशन उसके होठों को देखकर भी जान सकते हैं। अगर स्प्लीन अच्छी होगी तो होठ लाल होंगे और अगर स्प्लीन वीक होगी तो होठ उसके काले होंगे, सूखे जैसे होंगे, ड्राई होंगे, कटे फटे होंगे। ऐसे में अगर आपको स्प्लीन को मजबूत करना हो तो आप गर्म पानी, गर्म ड्रिंक्स, गर्म खाना और साथ में स्प्लीन के पॉइंट्स दे सकते हैं। कपिंग और गुआसा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई। नमस्कार। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो थोड़ा बहुत स्प्लीन बचा है उस पर भी चर्चा करेंगे।